अस्सलाम वालेकुम मालूमात टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का पहला न्यूज़ अपडेट निकल के आता है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप्स में आग से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है और हजारों बेघर हुए हैं। नाज़रीन, पिछले दिन हमने आपको अपडेट दी थी कि रोहिंग्या के मुसलमानों के कैंप्स में एक खतरनाक आग भड़क उठी है। ये मुहाजिरीन 2017 में बर्मा से बांग्लादेश शिफ्ट हुए थे, क्योंकि बर्मा में इन्हें बेहद तशद्दुद का सामना करना पड़ता था और बर्मा की आर्मी ने वहाँ इनका जीना हराम कर दिया था। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 400 लोग अभी भी गुम है, जिनको ढूंढा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कहीं मलबे के अंदर होंगे। UNHCR के मुताबिक 560 लोग जख्मी हुए हैं और 45,000 बेघर हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक 17,000 से ज्यादा मुहाजिरीन के पनाहगाहें तबाह हुए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हुए हैं। नाज़रीन, बहुत सारे बच्चे अभी तक मिसिंग है और वो वहाँ से निकल भी न पाए, क्योंकि वहाँ पर खारदार तारे लगे हैं, जिसकी वजह से वो कैंप से निकल भी न सके, जिससे वो अपनी जान बचाते। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की एजेंसियों ने अथॉरिटीज को पहले से बताया था कि इन तारों को यहाँ से खत्म कर दे, क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर बहुत लोग इसकी वजह से जख्मी भी हुए थे। ये लोग पहले से बहुत ज्यादा मुसीबत में थे और अब मुसलसल आग ने इनको परेशान कर दिया है, क्योंकि ये पिछले 4 दिनों में तीसरा आग था जिसने इन पर हमला किया। मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए कि आखिर इस आग के लगने की क्या असबाब है, जिसमें बहुत इजाफा देखने को मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साउथ एशियन कैंपेनर साद हमाद ने एक ट्वीट में लिखा कि कैंपों में तशद्दुद का वाकया इत्तेफाकिया है, खास तौर पर जब पिछले इस तरह के वाकयात की तहकीकात सामने नहीं आती कि इसके पीछे क्या वजूहात थी। नाज़रीन, इसमें बहुत सी बातें ऐसे है जिनका पता लगाना जरूरी है कि क्या ये आग खुद ही लग जाता है या कोई जानबूझकर लगाता है, और जब तक इस बात का पता नहीं चलता इन पर काबू पाना मुश्किल है, क्योंकि एक हफ्ते में 3 बार आग लगना बंदे को कंफ्यूज करता है। रोहिंग्या लीडर सईदुल्लाह ने कहा है कि इसका अभी तक पता नहीं चला कि ये आग क्यों लग जाते हैं, लेकिन इस पर एक प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए और असल असबाब तक रसाई यकीनी बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई जानबूझकर भी मुलविस हो सकता है और अगर इसका पता नहीं चलता तो ये होता रहेगा। नाज़रीन, वहाँ कैंप्स में पानी भी इतने मिकदार में नहीं होता कि इससे आग बुझा दिया जाए। नाज़रीन, आज का दूसरा न्यूज़ अपडेट निकल के आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, जहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक नया रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि लेबनानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सीरिया के कैदियों पर हद से ज्यादा तशद्दुद किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 26 लोगों से इस रिपोर्ट को तैयार किया है जो कि वहां से आजाद हुए हैं, लेकिन 2011 से सैकड़ों लोगों के साथ लेबनानी मिलिट्री ने ऐसा ही कर दिया है। इन लोगों ने कहा कि वो हमें जेल में मेटल के स्टिक से मारते थे, बिजली के केबल और प्लास्टिक के पाइप से वो हम पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि वो हमें उल्टा लटकाते और वो हमें नींद के लिए भी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि वहाँ गार्ड्स थे, जब कोई सोने लगता तो वो जबरदस्ती उसको उठा देते। इनमें से 2 बच्चे भी थे जिनके उम्र 15 और 16 साल थी। 4 लोगों ने कहा कि उन्होंने हम पर इतना तशद्दुद किया कि हम बेहोश हो गए और हमारे दांत भी तोड़े गए। कुछ कैदियों ने कहा कि इनको दिनों तक बैठने नहीं दिया जाता, और एक औरत ने इनमें से कहा कि उन्होंने जबरदस्ती मेरे बच्चे को मेरे सामने एक दरवाजे पर लटकाया और फिर दरवाजा बंद करते और जोर से खोलते, जिससे मेरा बच्चा बहुत जोर से दीवार से जा लगता। खातून ने कहा कि मैं इसको बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। नाज़रीन, अगर आप इसके बारे में फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। नाज़रीन, आज का तीसरा न्यूज़ अपडेट निकल के आता है अफगानिस्तान से, जहां पर अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर तालिबान इलेक्शन पर राजी होते हैं तो हम हुकूमत ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर तालिबान मानते हैं तो हम वक्त से पहले इलेक्शन करवा देंगे और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नजर में होगी। नाज़रीन, इनको लगता है कि हम इलेक्शन कर देंगे तो आसानी से अपने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और सदर दोबारा मुंतखब होंगे, और इलेक्शन तो एक बहाना है। अगर तालिबान ऐसा करते हैं तो पूरी नामनिहाद इंटरनेशनल कम्युनिटी हरकत में आएगी और कुछ भी करके अशरफ गनी को जिता देंगे, क्योंकि यही इंटरनेशनल कम्युनिटी जिन्होंने मिलकर 2001 में अमारत इस्लामी अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी और अमारत इस्लामी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े बम गिराए। अब जाके तालिबान इनसे ये तवक्को रखेंगे कि वो इलेक्शन मॉनिटर करे। ये अफगान हुकूमत की राय में है। ये इलेक्शन अमेरिका में भी हमने देखे जब ट्रम्प ने इसको तस्लीम नहीं किए। फिर बाद में ये रिपोर्ट भी देखने को मिला कि रूस ने इस इलेक्शन में ट्रम्प का साथ दिया था, और पाकिस्तान में हम भी देख रहे हैं कि हर हुकूमत फौज लाती है।
انڈیا پر RSS نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو طالبان اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ یہ مطالبہ مانے اور الیکشن کی طرف جائے، کیونکہ الیکشن ایک بہانہ ہے اور طالبان خالص اسلام کے لیے لڑے ہیں اور جمہوریت بالکل اسلام کی نفی ہے جو وہ کبھی نہیں مانے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔